दोस्तों आपने बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी वायर पे पंछियों को आराम से बैठे हुए देखा होगा और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यार आखिरकार इनको करंट क्यों नहीं लगता है। और मेरे भी मन में ऐसे सवाल आते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर में पावर नहीं है या फिर इन पंछियों के अंदर ऐसी कोई सुपर पावर है जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लग रहा है। और आपने ये तो देखा होगा कि अगर कोई ट्रेन के ऊपर हीरोगिरी कर रहा है और उसका हाथ गलती से इलेक्ट्रिसिटी वायर को लगता है तो वो तो वहाँ पे भगवान को प्यारा हो जाता है। दोस्तों तो ऐसा क्या है इन पंछियों के अंदर जो कि इनको करंट नहीं लग रहा है, लेकिन कोई इंसान अगर गलती से इस वायर को छू लेता है तो उसे बिजली का झटका लगता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन पंछियों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लगता है। सही में सुपर पावर है या नहीं है? तो क्या आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक क्यूरियस टॉपिक। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी इन ओवरहेड वायर्स के द्वारा यानी कि ये बड़ी बड़ी वायर्स के द्वारा आती है और ट्रेन को भी जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इन्हीं वायरों के द्वारा मिलती है जो कि ट्रेन के ऊपर होती है। और इन वायर्स में से हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इन पर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। जैसे हमारे घर के वायर्स के ऊपर ये प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, वैसे इन ट्रांसमिशन वायर्स पर ऐसा इंसुलेशन नहीं होता है, ये पूरी तरह से खुली होती है। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इतने हाई वोल्टेज होने के बाद भी, कोई इंसुलेशन नहीं होने के बाद भी जो पंछी है वो उन पर कैसे बैठ पाते हैं? इन्हें बिजली का झटका आखिरकार क्यों नहीं लगता है? क्या सच में पंछियों के पास कोई सुपर पावर है? दोस्तों इन ट्रांसमिशन वायर्स पर बैठे पंछियों को शॉक क्यों नहीं लगता है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शॉक लगता कब है और शॉक लगना मतलब क्या होता है। दोस्तों हमें या फिर किसी भी जीव को इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, जिससे इंजरी या फिर डेथ होने के चांसेस होते हैं। जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना ही वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जब हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब हमें शॉक लगता है। अब समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट किसी भी ऑब्जेक्ट में से फ्लो होने के लिए क्या जरूरी होता है। तो दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो इन्हें अब डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने कहा ऑब्जेक्ट का मटेरियल, तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखें तो मटेरियल दो टाइप के होते हैं। एक है कंडक्टिंग मटेरियल और दूसरा है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जैसे कि कॉपर, आयरन या फिर इन जैसे मेटल्स। और नॉन कंडक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। तो ये तो बात आपको सिंपल समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब समझते हैं दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जरूर आपके मन में सवाल आया होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो पानी के टैंक है और दोनों पानी के टैंक में सेम लेवल का पानी है और दोनों सेम लेवल पे रखे गए हैं। अगर हम इन्हें एक पाइप से जोड़ दे तो क्या एक टैंक में से दूसरे टैंक में पानी फ्लो होगा? आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने कहा होगा नहीं होगा। अगर एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी पाइप द्वारा भेजना है तो आपको दोनों में से एक सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग मतलब वो सेटिंग नहीं दोस्तों जो आप सोच रहे हो। सेटिंग मतलब थोड़ी सी टेक्निकल सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ये कि आपको एक टैंक में पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको एक टैंक को दूसरे टैंक से थोड़ा सा हाइट पे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पानी फ्लो होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ज्यादा पानी के टैंक से कम पानी वाले टैंक में पानी फ्लो होगा। वैसे दोस्तों करंट भी फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो अब तक हमने दो चीजें समझ ली। एक, किसी भी ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो होने के लिए वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा उस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं जब पंछी वायर पर बैठता है तब इन दोनों में से कौन सी चीज होती है। अब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही में इसी तरह की वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब बढ़ते आगे के टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये ओवरहेड वायर्स बनी होती है कंडक्टिंग मटेरियल की, जैसे एल्यूमिनियम। ये मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से इन वायर्स में से फ्लो हो सकता है। और अगर हम पंछियों की बात करें तो वो बने होते हैं सेल्स, बोन्स, जिनका रेजिस्टेंस वायर से बहुत ही ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ऐसा जरिया ढूंढती है जिसमें से वो आसानी से फ्लो हो सके।
इसलिए वायर्स में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो पंछी को इग्नोर करके अपना इजी रास्ता पकड़ के वायर में से ही फ्लो होता रहता है और इसीलिए पंछियों में से करंट जाता ही नहीं और उन्हें शॉक भी नहीं लगता है। तो पहला पार्ट तो हमने देख लिया, करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर चाहिए रहता है, लेकिन पंछी अच्छा कंडक्टर नहीं है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये होती है कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी लगता है। जैसे कि हमने देखा मटेरियल के साथ साथ ऑब्जेक्ट के दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट उस ऑब्जेक्ट में से फ्लो होगा। तो देखते हैं पंछी के केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं। दोस्तों, पंछी जिस वायर पर बैठते हैं उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों वोल्टेज जरूरी होते हैं। पंछी जिस वायर पर बैठा है वो सिर्फ हाई वोल्टेज वायर है, लेकिन पंछी कहीं से भी लो वोल्टेज ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए पंछी के एक साइड हाई वोल्टेज तो है लेकिन दूसरे साइड कहीं पर भी लो वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और करंट पंछी में से फ्लो भी नहीं हो रहा है और इसी की वजह से पंछी को करंट नहीं लगता है। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि पंछी के अलावा अगर आप भी एक ही वायर को पकड़े लटकते रहते हो तो आपको भी बिल्कुल करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी भी लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट या फिर ग्राउंड से टच नहीं है। लेकिन पंछी हमेशा इतने लकी नहीं होते, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिसमें पंछियों को करंट लग सकता है। अगर वायर पर बैठा हुआ पंछी गलती से पोल को टच कर देता है तो फिर उसे शॉक लगना तय है, क्योंकि पोल ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड का वोल्टेज ना के बराबर होता है। जैसे ही पंछी वायर पर बैठ के पोल को टच करेगा वैसे ही पंछी के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होके इलेक्ट्रिसिटी करंट हाई वोल्टेज वायर से लो वोल्टेज ग्राउंड तक पंछी के अंदर से जाएगा। सो जैसे कि हमने कहा है कि बॉडी में से करंट फ्लो होना यानी कि शॉक लगना, तो वैसे ही पंछी को शॉक लगेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट, अगर पंछी ऐसा कोई भी मूवमेंट करता है जिससे उसका कॉन्टेक्ट वायर और धरती से जुड़ी किसी भी चीज से होता है तो उसे डेफिनेटली करंट लगेगा। ये खास करके बड़े पंछियों के साथ होता है। बड़े पंछी वायर पर बैठकर उनके पर फैलाते हैं और गलती से उनके पर पोल या फिर दूसरी वायर को टच होते हैं, इसकी वजह से उन्हें करंट लगता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कोई व्यक्ति ट्रेन पर चढ़कर हीरोगिरी कर रहा है और उसका हाथ गलती से ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है उसको लग जाता है तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है उसकी जान चली जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों यही होता है, व्यक्ति ट्रेन पर बैठा होता है और ट्रेन सीधा जाकर जमीन से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति का हाथ वायर से टच होता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट हाई वोल्टेज वायर से ग्राउंड की तरफ उस व्यक्ति के शरीर में से फ्लो होना शुरू होती है और बहुत जबरदस्त झटका लगकर उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो अब इन सारी बातों को हम सम अप करेंगे तो आपको ये ध्यान में आया होगा या समझ में आया होगा कि पंछी के अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती। ये बस एक साइंटिफिक खेल है और जो साइंटिफिक खेल हमने आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की। इस वीडियो को आपने लाइक ऑलरेडी किया होगा, नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने ढेर सारे वीडियोस रखे जिसकी लिंक आपके सामने दिखाई दे रही है, जल्दी से क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने ढेर सारे वीडियोस आपके लिए रखे, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। बने रहिए क्यूरियोसिटी चैनल के ऊपर, हम लेके आएंगे आपके लिए ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए और अपना ख्याल भी रखिए।